ब्लड फ्लो इन हार्ट, हमारे हार्ट में मतलब हमारे हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड कैसे प्रवाहित होता है, तो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट में हम हमारे हार्ट को देख लेते हैं। ये है हमारा हार्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। Impure blood, deoxygenated blood in human body is brought to the right atrium through the superior vena cava and inferior vena cava। मतलब superior vena cava and inferior vena cava ने मतलब superior vena cava superior साइड मतलब ऊपर की साइड, inferior vena cava मतलब inferior नीचे की साइड, है ना। superior vena cava और inferior vena cava ने deoxygenated blood कैरी किया कहाँ से, हमारे ह्यूमन बॉडी से। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब अशुद्ध रक्त को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद किसे दिया, राइट एट्रियम को, राइट एट्रियम को दिया। आगे देखते हैं। This impure blood and deoxygenated blood enter into the right ventricle from the right atrium through the tricuspid valve। अब राइट एट्रियम यहाँ पर है। राइट एट्रियम ने इस ब्लड को पास किया किसको, राइट वेंट्रिकल को, थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। इन दोनों राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच एक वॉल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट एट्रियम ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसे दिया, राइट वेंट्रिकल को दिया, थ्रू द मतलब किसके द्वारा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा, ठीक है। अब क्या हुआ, ब्लड नीचे आ गया मतलब राइट एट्रियम पूरा एम्प्टी हो गया। राइट एट्रियम एम्प्टी हो गया जिसके कारण क्या हुआ, हृदय का कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि हार्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मतलब हार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संकुचित हो गया। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल इंक्रीज, जिसके कारण क्या हुआ, ड्यू टू विच द ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज बट द वॉल्व फाउंड द पल्मोनरी आर्टरी ओपन। क्या बोल रहा है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है लेकिन द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल इंक्रीज, लेकिन प्रेशर किस पे, राइट वेंट्रिकल पर एक प्रेशर पड़ने के कारण क्या हुआ, उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और क्या, ट्राइकस्पिड वॉल्व तो क्लोज हो गया बट किस पर, राइट वेंट्रिकल पर एक दबाव पड़ने के कारण, एक ब्लड का प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी, क्या पल्मोनरी आर्टरी से में जो एक वॉल्व होता है वो क्या हो गया, ओपन हो गया मतलब खुल गया। आगे देखते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी इसी में एक क्या होता है, वॉल्व होता है जिसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे समझ आ जाएगा। ड्यू टू विच द ब्लड फ्लो थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द राइट एंड लेफ्ट लंग। अब क्या होगा, ये जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व पाया जाएगा जिसे कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व। ये वाला वॉल्व है ना, पल्मोनरी वॉल्व पाया जा रहा है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को क्या करेगा, पास करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल पास करेगा किस में, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी पास इसे कलेक्ट करेगी कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किससे कैरी करेगी, राइट वेंट्रिकल से कैरी करेगी। देन किसके द्वारा करेगी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा, क्योंकि जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में के बीच में एक वॉल्व पाया जा रहा था जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कह रहे थे, उसी प्रकार राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक वॉल्व पाया जा रहा है जिसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा ये ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। अब आगे देखते हैं। दिस पल्मोनरी आर्टरी इज कंट्रोल्ड बाय द pulmonary valve and this pulmonary artery further divided into राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी की बात करते हैं। पल्मोनरी आर्टरी किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, पल्मोनरी वॉल्व के द्वारा कंट्रोल हो रही है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी भी क्या हो रही है, आगे चल के दो भागों में विभाजित मतलब कि दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, मतलब राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब आगे देखते हैं।
द इंटर्स द राइट एंड लेफ्ट लंग। पल्मोनरी आर्टरी ने इस ब्लड को कैरी किया और किसके तक पहुंचाया, राइट एंड लेफ्ट लंग के थ्रू, लंग्स में इस ब्लड को पहुंचा दिया। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लंग्स में पहुंचाने के बाद क्या किया, यहाँ पर लंग्स में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, मतलब कि गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है, गैस का एक्सचेंज होना मतलब कि CO2 एक्सक्रीटेड एंड O2 इज ऑब्जर्व। देखते हैं, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स place due to which carbon dioxide come out of the blood and remains in the lungs, which comes out of the body through the process of respiration. Similarly, present in the lungs, oxygen is absorbed by the blood in the way of blood is purified. अब क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी ने जो ब्लड को कैरी किया था पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू, उसने किसको दे दिया, हमारे दोनों लंग्स को दे दी। लंग्स में क्या हुआ, गैस एक्सचेंज हुई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब CO2 इज एक्सक्रीटेड एंड O2 इज ऑब्जर्व। CO2 एक्सक्रीटेड हो गई मतलब कि क्या हुआ, जो भी हमारे ब्लड में प्यूरिफ मतलब कि क्या, इम्प्योर ब्लड था, इम्प्योर ब्लड में क्या थी, CO2 थी। CO2 क्या हो गई, ब्लड हमारे सिर्फ लंग्स में रह गई, और क्या हो गया, जो भी O2 प्रेजेंट थी, O2 क्या हुई, रक्त के द्वारा एब्जॉर्ब हो गई। जो रक्त हमारी बॉडी में गया था, अशुद्ध रक्त कहाँ गया था, लंग्स में गया था पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो वहाँ क्या हुआ, O2 क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई, और उसके ब्लड में जो CO2 थी वो क्या हो गई, लंग्स में ही रह गई। जो क्या हुआ, एक्सपीरेशन मतलब कि सांस लेने और छोड़ने के द्वारा, छोड़ते हैं तो क्या CO2 बाहर निकलती है, तो उससे क्या हुआ, CO2 बाहर निकल गई और ब्लड के द्वारा O2 एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गई, मतलब कि अब जो ब्लड हमारा इम्प्योर ब्लड था वो क्या हो गया, प्योर हो गया पूरे तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। The pure blood, oxygenated blood, is sent from the right and left lung to the left atrium through the pulmonary vein. अब यहाँ पर क्या हुआ, पल्मोनरी आर्टरी का रोल खत्म, पल्मोनरी वेन, अब यहाँ पर पल्मोनरी वेन प्रेजेंट है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन कलेक्ट करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके किसे देगी, लेफ्ट एट्रियम में देगी। जैसे यहाँ पर राइट एट्रियम था, वहाँ ऐसे ही यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में रहा। अब पल्मोनरी वेन ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया है लंग्स में, लंग्स से उसने किसको दे दिया, लेफ्ट एट्रियम को दे दिया। लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया, इस ब्लड को पास कर दिया लेफ्ट वेंट्रिकल को थ्रू द मिट्रल वॉल्व। जैसे यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व था, वैसे यहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच कौन सा वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व, जिसे क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, अदर नेम ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइकस्पिड मतलब कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं इसको, और ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, और इसको मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। ठीक है, अब ये ब्लड आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द ब्लड इंटरिंग द लेफ्ट एट्रियम, दिस ब्लड इंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द मिट्रल वॉल्व ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है थ्रू द मिट्रल वॉल्व, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब कि हार्ट क्या होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। द प्रेशर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीज, द मिट्रल वॉल्व आल्सो क्लोज्ड एंड द आर्ट्रियो आयोटिक वॉल्व ओपन। मतलब कि क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पर क्या होगा, एक ब्लड का प्रेशर पड़ेगा, मतलब ब्लड का प्रेशर पड़ने के कारण क्या होगा, जो मिट्रल वॉल्व है वो तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन जो आयोटिक वॉल्व है, आयोटा मतलब कि मिट्रल वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। देखिए जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, जिसे हम कहेंगे आयोटिक वॉल्व, आयोटिक वॉल्व कहेंगे, है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में एक वॉल्व है जिसे कहेंगे हम आयोटिक वॉल्व। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के कारण
क्या हुआ था, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण क्या हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकल पर क्या हुआ था, एक प्रेशर पड़ा था ब्लड का प्रेशर पड़ने से क्या हुआ, मिट्रल वॉल्व तो क्लोज हो गया, लेकिन आयोटिक वॉल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। आयोटिक वॉल्व के ओपन होने से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ चला गया, आयोटा में, थ्रू द आयोटिक वॉल्व। आयोटिक वॉल्व के थ्रू किस तक चला गया, आयोटा तक चला। देन आयोटा ने क्या किया, फिर आगे देखते हैं, ड्यू टू विच द प्योर ब्लड इज पुश्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आयोटा, मतलब कि जो प्योर ब्लड था वो पुश कर दिया, मतलब आगे की ओर धका दिया किसने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने, किसको, आयोटा को, थ्रू द आयोटिक वॉल्व फ्रॉम हर प्योर ब्लड इंटर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब कि यहाँ से एक क्या हो गया, एक प्योर ब्लड इंटर हो गया कहाँ, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में। आयोटा इज़ द फर्स्ट आर्टरी ऑफ दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन। आयोटा ही एक ऐसी पहली आर्टरी है जो क्या करती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन करती है, मतलब कि यहाँ से आयोटा से कहाँ चला गया, फिर आयोटा से होल बॉडी में सप्लाई हो गया हमारा ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में चला गया थ्रू द आयोटिक वॉल्व, और आयोटिक वॉल्व से होल बॉडी में सप्लाई हो गया। इसी ब्लड के सर्कुलेशन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सर्कुलेशन को ही हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन।